इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को आप सब तो जानते ही होंगे, जो कि मतलब गलती से लैंड करने के बाद जो उनका फाइटर प्लेन है जो क्रैश कर गया था, उसके बाद वहां से लैंड करने के बाद पैराशूट से वो सीधे पाकिस्तान के सरजमी पर गिरते हैं। और वहां गिरते ही पाकिस्तानी जो फोर्स है वो उनके अपने कस्टडी में ले लेती है, और जिसे बाद में भारत सरकार के दबाव पड़ने पर छोड़ भी दिया जाता है। तो आज की जो कहानी है ऐसे ही रियल हीरोज के बारे में है, मतलब ऐसे रियल हीरोज, ऐसे देशभक्त और ऐसे जाबाज पायलट, मतलब ऐसे 3 जाबाज पायलट जो कि उस समय 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान में बंदी बनाए गए थे, और बंदी बनाए जाने के बाद भी वे जेल को तोड़कर भेद कर भाग जाते हैं, और वे अफगानिस्तान के नजदीक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन उनका ये जो प्लान होता है ये फेल हो जाता है, और वे वापस रावलपिंडी जेल में आ जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर लाइक भी कर ले, ताकि हमें आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब देने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम पूरे उत्साह के साथ आपके लिए कहानी बनाते हैं, लेकर आते हैं, नई नई कहानी ढूंढते हैं। तो दोस्तों, चले अब इस कहानी की भी शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 1971 का युद्ध, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। तो उस युद्ध के दौरान जो हमारा जो 3 पायलट है, 3 पायलट क्या कहें, उस दौरान हमारे 10 पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में चले गए थे। उसमें से 3 पायलट जो थे, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, मलविंदर सिंह ग्रेवाल और हरीश सिंह, जो कि पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पाकिस्तान के गिरफ्त में चले गए थे। कुछ दिनों के बाद उनको युद्धबंदी शिविर में रखने के बाद उन्हें रावलपिंडी जो जेल है वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। रावलपिंडी जेल में शिफ्ट करने के बाद वे क्या करते हैं, जो पारुलकर जो है वो हमेशा ये फिराक में रहता है कि जेल से कैसे भागा जाए। तो इसके लिए उन्होंने मतलब तय करते हैं कि चलो कुछ जुगाड़ किया जाए जिससे कि जेल से भागा जाए। तो जेल का दीवार खोदने के लिए सबसे पहले वे क्या करते हैं, एक जो पायलट है वो स्क्रू ड्राइवर कहीं से चुरा कर ले आता है और पारुलकर को देता है। उसके बाद क्या होता है, जो ग्रेवाल जो है एक कांच की बोतल लेता है और उससे एक धारदार हथियार बनाता है। धारदार हथियार बनाने के बाद अब क्या करते हैं, वे धीरे धीरे दीवार को खोदना स्टार्ट कर देते हैं। और अच्छा, दीवार खोदने से पहले सबसे पहले वे उस जेल का मुआयना करते हैं कि मतलब किधर खोदा जाए कि लोगों को पता ना चले। उसके बाद जब उन्हें पता चल जाता है कि इस साइड खोदना है, तो वे धीरे धीरे करके खोदना स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी खुदाई के दौरान जो भी मलबा निकलता है वे वापस बाहर फेंक देते हैं, किसी बहाने से किसी कागज में लपेट कर या तो कपड़े में बांध कर वो उसे बाहर बिखेर देते हैं, जिससे पाकिस्तान जो फोर्स है उसे पता भी नहीं चला कि हमारे जो जेल में है वहां सेंध की जा रही है, तो उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो इस दौरान उनका लगभग काम पूरा हो जाता है। तो ऐसा करते करते वे क्या करते हैं, कुछ मतलब उस समय काफी दिन मतलब बीत जाता है। तो वे जो जब बाहर काम करते थे ना, तो उस काम के बदले में जो उनको पैसे मिलते थे, तो जो पैसे मिलते थे उनसे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पठानी सूट जो है वो सिलवा लिया। पठानी सूट सिलाने के बाद वो भी पठानी सूट उन्होंने सिलवाया, जो पाकिस्तानी फोर्स है उनका एक गार्ड की मदद से उन्होंने पाकिस्तानी सूट सिलवाया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने तय किया कि किस दिन इस जेल से भागा जाए। तो उन्होंने तय किया कि जो मतलब जो 14 अगस्त है, जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उस दिन धूमधाम से, तो उससे एक दिन पहले मतलब 13 अगस्त को उन्होंने मतलब वहां से भागने का प्लान बनाया। जब वे भागने का प्लान बनाया, तो उस दिन क्या होता है कि भगवान भी कुछ थोड़ा बहुत मेहरबान थे। तो सारे पाकिस्तानी जो है, सारे जो फोर्स है उनके कुछ जो मतलब अगला दिन तो उनका स्वतंत्रता दिवस है, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। तो उन्होंने जो 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 जेल के कैदी है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उसी का फायदा उठाकर उन्होंने दीवार तोड़कर सीधे जो जेल के मेन गेट की ओर भागे। और वहां से भागने से पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले आपस में तय किया कि आपस में वे क्या करते हैं, आपस में नाम बदल लेते हैं। और नाम बदलने के साथ उन्होंने ये बोला कि अगर कोई उनसे पूछेगा कि उनका धर्म कौन सा है, तो वो बताएंगे कि उनका धर्म ईसाई है। तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदल दिया। जैसे कि पारुलकर जो है वो अपना नाम पारुलकर से बदलकर फिलिप रख देते हैं। उसके बाद ग्रेवाल जो है वो बन जाते हैं अली अमीर, और वहीं जो हरीश सिंह है उन्होंने अपना नाम बदलकर जैकब रख देता है। तो वहां से चलो वो भाग जाते हैं। अच्छा, भागने से पहले उन्होंने तार और बैटरी की सहायता से सुई को मैग्नेटाइज कर देते हैं, ताकि मतलब एक कंपास का एक फीलिंग आ सके। अफगानिस्तान की ओर भागने के लिए उनको कंपास की जरूरत थी कि अफगानिस्तान किस साइड है। तो उन्होंने तार, बैटरी और सुई के वो मैग्नेटाइज करके एक अच्छा खासा कंपास बना लेता है, और उसी के सहायता से वे
जेल से भागने के बाद वो सीधे बस पकड़ लेते हैं। वे बस पकड़ते हैं पेशावर के लिए। जब वे पेशावर के लिए बस पकड़ते हैं और वे पेशावर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन पेशावर पहुंचने के बाद फिर वे पता करते हैं कि अफगानिस्तान की साइड है। फिर वे वहां से अफगानिस्तान के लिए बस पकड़ते हैं। जब वे अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, लगभग अफगानिस्तान से 5 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहां पे किसी से मतलब अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान बॉर्डर कैसे क्रॉस किया जाए, इसके लिए मतलब पूछताछ करते हैं। तो इस पर ना मतलब जो वहां का जो तहसीलदार है, उन पर शक कर लेता है। जब उनको शक होता है तो वापस उनको जेल में डालते हैं वहीं पे, और उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ये तो इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, जो कि रावलपिंडी जेल से भाग निकले हैं। उसके बाद क्या होता है, वे जो उनको जो वहां का जो तहसीलदार है वापस रावलपिंडी जेल भेज देता है। उसके बाद वे कुछ दिन रावलपिंडी जेल में रहने के बाद एक दूसरा मतलब जेल था, जिसको लालपुर जेल होता है। तो उनको, क्योंकि वे वहां से भाग चुके थे, तो वहां से उनको ज्यादा मतलब वहां पर रखना ज्यादा सेफ नहीं था। इसी के लिए वो उनको ना वहां से दूसरे जेल में शिफ्ट कर देते हैं, जो जेल का नाम होता है लालपुर जेल। तो लालपुर जेल में शिफ्ट करने के बाद कुछ दिन के बाद वहां से 1 दिसंबर 1972 को क्या होता है कि पाकिस्तान हमारे सभी युद्धबंदी मतलब फाइटर पायलट जितने थे, मतलब 10 थे टोटल, तो उनको जो युद्धबंदी थे उनको रिहा कर देती है। रिहा करने के बाद उनको क्या करते हैं, मतलब बाघा बॉर्डर में लेकर आता है, मतलब जेल से लालपुर जेल से उनको बाघा बॉर्डर लेके आते हैं। और बाघा बॉर्डर से उनको जो भारतीय सीमा है वहां मतलब भारतीय फोर्स को दे दिया जाता है। उसके बाद बाघा बॉर्डर में उनका इतना जोर शोर से स्वागत किया जाता है कि आप सोच नहीं सकते। और बाघा बॉर्डर से दिल्ली तक उनका भरपूर स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज के जो कहानी। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, आप सब जो क्या बोलते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इतनी कहानी सुनने के बाद, हमारे रियल हीरोज की इतनी कहानी सुनने के बाद, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। तो चलो अब देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और क्या कहते हैं, मैं आप सभी के लिए इसी तरह से कुछ नए कहानी, कुछ क्राइम की कहानी, कुछ मोटिवेशन कहानी, कुछ रियल हीरो की कहानी आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो चले अब देर ना करते हुए और कहानी को लंबा ना खींचते हुए हम अपने इस कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। और आप सभी से मिलते हैं नए दिन के साथ, नए अंदाज के साथ और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।